एक कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बिहार में जब बात नहीं बनी तो पार्टी ने उन्हें दिल्ली के रण में उतार दिया है। पार्टी ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के निवर्तमान सांसद मनोज तिवारी से होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, बताएं कि कन्हैया कुमार को जिस तरह से आरजेडी कहें या कांग्रेस कहें या कहें कि कांग्रेस या कहें कि जो पूरा महागठबंधन खेमा उसने बिहार में उनको चांस नहीं दिया, तो अब उनको कहीं ना कहीं दिल्ली में उतारा जा रहा है। तो क्या यह बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी के कहा जा सकता है कद्दावर और एक पॉपुलर चेहरा है मनोज तिवारी, और उनके खिलाफ उतारा गया है कन्हैया कुमार को। तो क्या यह रण एक तरफा होगा या दोनों तरफ से कंपटीशन जबरदस्त होगा? देखिए कासिफ, दिल्ली में उनको मौका मिला है कन्हैया कुमार को, लेकिन आप समझिए कन्हैया कुमार की दावेदारी कहाँ थी। कन्हैया कुमार बेगूसराय में पिछली बार भी ताल ठोक रहे थे और इस बार ये तय था कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे समय में कन्हैया कुमार को दूर रखने की भरपूर कोशिश की गई। ये कहने में कोई भी गलती नहीं होगी कि तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी नहीं चाहती थी कि वहां से कोई भी बड़ा चेहरा, जो युवा चेहरा हो, जो उनके सामने कहीं आगे चल के उनको परेशान कर सके। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का जो नाम है वो दूर रखा गया बिहार से, और आप कन्हैया कुमार को अब दिल्ली से मौका मिला है। क्योंकि कन्हैया कुमार चाहते थे कि बेगूसराय से वो चुनाव लड़े, तो वहां सीपीआई के खाते में वो सीट चली गई। तो इससे कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार बेहद दुखी थे और वो चाहते थे कि वो बिहार से ही चुनाव लड़े और यहाँ से भी वो ताल ठोक कर लोगों को बताए कि उनकी ताकत क्या है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बदली और ये जिस तरीके से बातें छड़ कर आने लगी कि तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव जो युवा चेहरा है उनके सामने कोई उस गठबंधन में कोई युवा चेहरा उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए, तो ऐसी खबरें, ऐसी शिकायतें बार बार आरजेडी की तरफ से उठने लगी। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को अब दिल्ली से मौका मिला है। मनोज तिवारी वहां से सांसद है, जाहिर है काफी कांटे का टक्कर होगा। लेकिन कन्हैया कुमार को दिल्ली में जेएनयू में जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ वहां काफी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी और वहां भी वो अपना दमखम दिखाते हैं। बिहार से बड़े ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जेएनयू में उन्होंने पढ़ाई की, वहां छात्र नेता राजनीति भी की है। तो बेहद दिलचस्प होगा कि वहां की लड़ाई में किस तरीके से सहमत के खेल में बाजी मारते हैं या फिर वो वहां पे पटकनी खानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के लिए बहुत ही बड़ा फैसला है कि आप वहां पे आप दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिल्ली में किस तरीके से आप दमखम दिखा पाते हैं। लेकिन ये टीस जरूर रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं अमित कि कहीं ना कहीं जो लेवल प्लेइंग फील्ड कही जा रही थी कि वो इस तरह से होगी। लेकिन बहरहाल कन्हैया कुमार को मौका जरूर मिला है, जिस तरह से वो 19 में चाह रहे थे और बेगूसराय का जो मामला उनके साथ बिहार की आइडेंटिटी जोड़ी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो तो नहीं हुआ। लेकिन बिहार के ही लोग जहां ज्यादा हैं, जो दिल्ली का ऐसा एरिया है जहां उनको मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं अब ये हम पूछना चाहेंगे कि सीवान में जो एक सस्पेंस बरकरार था हिना शहाब को लेकर के, अवध बिहारी चौधरी को लेकर के, उसको आरजेडी ने खत्म कर दिया है। इसको किस नजर से देखते हैं आप, जो अवध बिहारी चौधरी को वहां से पार्टी ने अपना सिंबल दिया? देखिए 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया था आज से 4 दिन पहले। बावजूद इसके एक नाम जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया था, जिसको कल देर रात तय कर लिया गया। अवध बिहारी चौधरी को सिंबल दे दिया गया। और जो जानकारी शुरुआत से कशिश न्यूज चला रहा था कि आप देखिए हिना साहब को लेकर किस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लालू प्रसाद यादव लगातार, जो मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब है, उनके टच में थे। लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बड़ा एक जन समर्थन मोहम्मद साहबुद्दीन के साथ रहा है। सिवान या फिर जो पूरी सारण कमिश्नरी रही है, छपरा, सिवान, गोपालगंज में उनका प्रभुत्व रहा है। तो जाहिर है हिना साहब जो है वहां से अगर उम्मीदवार बनती तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। इसलिए लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि हिना साहब को मौका मिले, क्योंकि इससे पहले जब एमएलसी बनाने की बात थी वहां भी हिना साहब का पत्ता साफ कट गया था। तो इस बार उम्मीद थी हिना साहब को कि उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर राज्यसभा से पहले भेजा जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। अंत में तेजस्वी यादव की जो पसंद थी, पहली और आखिरी पसंद, वो अवध बिहारी चौधरी थे। अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और तेजस्वी यादव के हर नफा नुकसान या फिर आगे पीछे जो भी चीजें होती थी उसको मैनेज करने, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में हमेशा से अवध बिहारी चौधरी रहते थे। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ अच्छे जो रिश्ते रहे हैं उन रिश्तों के
कारण आज अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिला है। और हालांकि ये हम कह सकते हैं कि हम जो सिवान का जो गणित समझते हैं, राजनीतिक जो वहाँ जो परिस्थितियां हैं, जो परिसीमन है, उसमें हिना साहब बहुत इफेक्टिव है। अगर वहां पे उनका टिकट उनको नहीं मिलता है, अवध बिहारी चौधरी को मिलता है, तो इसका फायदा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल तेजस्वी यादव करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, तो हमारे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ बेहतर रिश्ते का इनाम अवध बिहारी चौधरी को टिकट के रूप में कहा जा सकता है। बहरहाल हिना साहब को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।